प्रभु यीशु मसीह के पाक, जीवत और ज़िंदा नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ जिस खुदा ने एक बार फिर से ये सुंदर समय दिया मेरी लाइफ में कि मैं खुदा का पवित्र वचन आप तक दे सकूँ, और खुदा के पवित्र वचन के लिए खुदा का धन्यवाद करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ जब आप इस वचन को आज सुनेंगे, खुदा की बुद्धि, खुदा का अनुग्रह, खुदा का फजल आपकी ज़िंदगी में कार्य करेगा। आमीन, हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन में सीखेंगे कि हम परमेश्वर से कैसे बुद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। बुद्धि परमेश्वर देते हैं। वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहते हैं कि अगर तुम्हें बुद्धि की कमी है तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बिना उलाहने और बिना उलाहने के और खुले दिल से तुम्हें बुद्धि दूंगा। हालेलुया। इसका मतलब है कि हमें कोई और बुद्धि नहीं दे सकता। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर हम अपने अपने कार्यों में सफल होना चाहते हैं, तो हमें बुद्धि की आवश्यकता है जो हमें परमेश्वर दे सकते हैं। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे पहला राजाओं की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसकी 3 आयत से हम 17 आयत तक देखेंगे। सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता तो था, परंतु वह ऊंचे स्थानों पर भी बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था, और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया, क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वही था। तब वहां की बेटी पर वेदी पर सुलेमान ने 1000 मेल बलि चढ़ाए। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता था रहा, क्योंकि वह अपने अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा। और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है, जैसा कि आज वर्तमान है। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। तू अपने दास की अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने को ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, और ना तो दीर्घायु और ना धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के लिए विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ। तुझे बुद्धि और विवेक से बड़ा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कोई कभी होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा, तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। आमीन, हालेलुया। जहाँ हम परमेश्वर के वचन में देखें तो वचन में लिखा है, जब सुलेमान जो परमेश्वर का जन था, वो परमेश्वर का डर रखने वाला जन था। परमेश्वर का डर रखने वाला, परमेश्वर का एक बुद्धिमान जन बना, क्योंकि परमेश्वर ने जब उसे स्वप्न में दर्शन दिया तो सुलेमान ने धन नहीं मांगा, महिमा नहीं, आदर नहीं मांगा, बहुत सारे राज्य नहीं मांगे, अपने दुश्मनों का विनाश नहीं मांगा, उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी। अगर आज के विश्वासी को परमेश्वर दर्शन दे कि मांग तुम्हें क्या चाहिए, तो वो क्या मांगेगा? वो लग्जरी चीजें मांगेगा, वो आईफोन मांगेगा, वो वो बड़ी बड़ी कारें मांगेगा, एक बेस्ट लाइफस्टाइल मांगेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, सुलेमान को जब परमेश्वर ने स्वप्न में दर्शन रहा, विजन में आकर परमेश्वर ने दर्शन दिया, तो सुलेमान ने बुद्धि मांगी, और परमेश्वर इस वरदान जो सुलेमान ने मांगा उससे बहुत ही प्रसन्न हुए, और सुलेमान को बुद्धि दी, और परमेश्वर ने साथ साथ धन, महिमा और आदर भी दिया। हालेलुया। इसका मतलब है, अगर हम परमेश्वर का बैर रखेंगे, सुलेमान भी परमेश्वर का बैर रखने वाला इंसान था। अगर देखें तो वचन कहता है कि वो परमेश्वर का बैर रखने वाला, अपने पिता की तरह, जो पिता उसका दाऊद था, वो भी परमेश्वर का बैर रखने वाला इंसान था। इसी तरह सुलेमान भी परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता रहा, और परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी, परमेश्वर ने उसे पराक्रम दिया, उसे उसकी महिमा बढ़ाई परमेश्वर ने। और बाद में अगर आप देखें तो सुलेमान की जो बुद्धि की चर्चा है, वो पूरे उस राज्य में फैल गई, पूरी दुनिया में फैल गई है, और उसके जैसा ना बुद्धिमान कोई था, ना है, और ना कभी होगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसको बुद्धि देने वाला हमारा परमेश्वर जीवित यहोवा है। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि यहोवा का भय जो मानते हैं, परमेश्वर उन्हें बुद्धि देता है, क्योंकि वचन कहता है यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का मूल है। हालेलुया।
यदि आप परमेश्वर को अपनी लाइफ में प्रसन्न देखना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में आशीषों को चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर के भय में रहना होगा, परमेश्वर के डर में रहना होगा, पाप से दूर रहना होगा, परमेश्वर से बुद्धि का वरदान मांगना होगा। हालेलुया। बाद में अगर देखें तो जब सुलेमान के राज्य में एक बहुत बड़ा सुलेमान ने न्याय किया, जिसके द्वारा उसकी बुद्धि की चर्चा पूरे राज्यों में फैल गई। जब दो लेडीज थी, दो स्त्रियां थी, जिन्होंने एक ही समय दो बच्चों को जन्म दिया था, वो जब सुलेमान के पास आई, तो एक स्त्री कहने लगी कि हमने एक ही साथ दो बच्चों को जन्म दिया है, और रात को इस जो दूसरी स्त्री थी, उसने अपना अपना जो बच्चा था अपने नीचे लेकर मार लिया, और बाद में जो मरा हुआ बच्चा था वो दूसरी के रख दिया, और जीवित बच्चा अपने साथ ले लिया। और जब सुबह उठकर देखा, तो वहाँ वो पहचान नहीं पाई कि वो बच्चा मरा हुआ बच्चा इसका है या मेरा है, और वो सुलेमान के पास गई। तो सुलेमान बहुत ही दुविधा में पड़ गया कि मैं क्या करूं। बाद में उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, जो परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी थी। और वचन कहता है उस बुद्धि के द्वारा सुलेमान ने कहा कि मेरी तलवार लेकर आओ, मैं इस बच्चे को जो जीवित है उसे बीच में काट दूंगा, और आधा इसको दे दूंगा और आधा दूसरी को दे दूंगा। लेकिन जो उस बच्चे की असली माता थी, उसने क्या किया, उसने उसके उसके हृदय की ममता, उसके उसका उस बच्चे के प्रति प्यार जो उमड़ आया, उसने कहा नहीं, इस बच्चे को मारिए नहीं, इसको ही दे दीजिए। तो सुलेमान ने जान लिया कि ये जो औरत है, जो जो जे कह रही है कि इस बच्चे को मार दो, वो इसकी असली माँ नहीं है। हालेलुया। इस न्याय के द्वारा, परमेश्वर की इस बुद्धि के द्वारा जो सुलेमान ने न्याय किया, इस जो वचनों पर चलता था, वो जो परमेश्वर का भय रखता था, उसी बुद्धि के द्वारा उसने जो न्याय किया, और उसका न्याय, उसकी बुद्धि की चर्चा पूरे देश, पूरे उस समाज में, पूरे उसके राज्य में फैल गई। हालेलुया। और परमेश्वर ने सिर्फ बुद्धि से ही नहीं, धन, पराक्रम और बहुत सारे ऐश्वर्य उसे दिया। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है, परमेश्वर के एक हाथ में धन, आदर और महिमा, और दूसरे हाथ में दीर्घायु है। लेकिन हम कैसे परमेश्वर से बुद्धि को प्राप्त कर सके हैं? हमें परमेश्वर के भय में रहना होगा, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना होगा। जैसे सुलेमान परमेश्वर की आज्ञाओं में चलता रहा, वैसे हमको भी परमेश्वर की आज्ञाओं में चलना होगा। ये देखें, सब जो चीज़ें हैं, जो समुद्र है, जो आकाश, पृथ्वी, जीव जंतु, सब परमेश्वर ने अपनी बुद्धि से बनाए हैं। वो बुद्धिमान परमेश्वर है, और वो कभी नहीं चाहता कि उसके बच्चे निर्बुद्धि रहें, उसके बच्चे बेवकूफ़ रहें। हम अपनी गलतियों में फंसते हैं, जब हम अब पाप में जाते हैं, तो हमारी बुद्धि क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। हम जब परमेश्वर के दासों की खिलाफत में खड़े हो जाते हैं, जब हम परमेश्वर के मसा लोगों के खिलाफत में खड़े हो जाते हैं, तो शैतान हमारी बुद्धि बंद कर देता है। आज बहुत से लोग हैं जो अलग अलग तरीके से फेमस तो हैं, यूट्यूब पर फेमस हैं, उनके हज़ारों मिलियन फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम में उनके हज़ारों मिलियन फॉलोअर्स हैं, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के लोगों के खिलाफ बोलते हैं। वचन में लिखा है, जिनके पास प्रसिद्धि तो है लेकिन बुद्धि नहीं, वो लोग पशु के समान हैं। हालेलुया। अगर आप देखें तो वो अलग अलग तरीके से परमेश्वर के कार्यों की निंदा कर रहे हैं, परमेश्वर के लोगों को अलग अलग बातें कह रहे हैं जो सिर्फ झूठ हैं, जो धर्म परिवर्तन का आरोप लगा रहे हैं, जो यूट्यूब पर प्रसिद्ध तो हैं लेकिन उनके पास बुद्धि नहीं है। वचन कहता है कि वो ऐसे लोग हैं जो पशु के समान हैं। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर से बुद्धि मांगनी है। अगर आप चींटियों को देखें तो परमेश्वर ने कैसी उनके अंदर बुद्धि डाली, देखें वो उनको मालूम है कि हमें जब कटनी का समय, हमें अन्न इकट्ठा करना, हमें अपना खाना इकट्ठा करना है, अपने घरों में, अपने जो उनके छोटे छोटे घर बनाते हैं उनमें इकट्ठा करना है, और सर्दियों में वो एक जगह रखकर उनको खाती हैं। देखें कैसे परमेश्वर ने उनको बुद्धि दी है। हर हर एक जानवर को, हर पक्षी को, हर हर जीव को परमेश्वर ने बुद्धि दी है। लेकिन इंसान को परमेश्वर ने बहुत ही अच्छी बुद्धि दी है। लेकिन परमेश्वर का अगर आपके जीवन में भय नहीं है, तो वो शैतान आपकी बुद्धि को खत्म करता है। शैतान आपकी बुद्धि को कब्जे में लेता है। शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के ज्ञान को जान सकें। शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के कार्यों को जान सकें, परमेश्वर के वचनों को जान सकें, उसकी गहराई में जा सकें। इसलिए वो शैतान आपको अलग अलग तरीकों में, अलग अलग झंझटों में फंसाता है कि आप परमेश्वर के भय में ना रहें, परमेश्वर के डर में ना रहें, और आप बुद्धिमान ना बन सकें। हालेलुया। अगर आप में आपके पास बुद्धि है, तो आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे, आपके बिजनेस सफल हो पाएंगे। बुद्धिमानी से बिजनेस सफल होते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो जिनके पास पैसा तो है, बहुत सारा ऐश्वर्य है, बहुत सारे दौलत है, लेकिन फिर भी वो उसमें सफल उसमें उसमें कामयाब नहीं हो पाते हैं।
फिर भी उनमें वो फ़ेल रहते हैं, बहुत सी चीज़ों में फ़ेल रहते हैं। वो अपने बिज़नेस में कई जगह फ़ेल रहते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास बुद्धि नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि कैसे हमने ये काम शुरू करना है, कैसे हमने ये प्लान्स कर बनाने हैं, कैसे? क्योंकि परमेश्वर का भय नहीं है लाइफ़ में। अगर परमेश्वर का भय नहीं है, परमेश्वर का डर नहीं है, तो आप कभी भी बुद्धि नहीं प्राप्त कर सकते। हालेलुया! वचन में लिखें तो उपदेशक कहता है कि पर हथियार जब युद्ध होता है तो हथियार तो सभी लेकर जाते हैं, लेकिन ये जीत जो है वो बुद्धि से प्राप्त होती है। हालेलुया! अगर आप देखें तो 2 अगर सेनाओं के बीच में युद्ध हो रहा है, तो दोनों स्ट्रैटेजीज़ बनाती हैं। दोनों अलग-अलग तरीके से अपनी सेनाओं को नियुक्त करती हैं, लेकिन जीतता कौन है? जिनके पास एक अच्छी युक्ति है, जिनके पास बुद्धि है, वो राजा जीतता है। हालेलुया! इसलिए परमेश्वर से आपको बुद्धि माँगनी है। अगर आपके पास बुद्धि है, तो बुद्धि आपको कभी भी फँसने नहीं देगी। वचन में लिखा बुद्धि का वरदान है अगर आपके पास है। यीशु मसीह के पास बुद्धि का वरदान था। जब लोग उसको पकड़ कर राजा बनाने के लिए पकड़ रहे थे, तो यीशु मसीह वहाँ से चले गए। अगर आप देखें तो जब यूसुफ को पोतीफर की पत्नी ने कहा कि आप मेरे संग लेट, वचन में कहीं नहीं तब लिखा था कि तूने व्यभिचार नहीं करना। लेकिन उसका विवेक, उसकी बुद्धि, उसकी चतुराई ने कहा कि नहीं ये पाप है, और कैसे वो परमेश्वर ने उसे बढ़ाया। वो परमेश्वर का भय रखने वाला था, क्योंकि उसके उसके पास बुद्धि का वरदान था। हालेलुया! इसी प्रकार अगर आपके पास बुद्धि का वरदान है, तो आपको ज्ञान होगा कि आपको पाप से कैसे बचना है। आपको ज्ञान होगा कि आपको कैसे मृत्यु से बचना है। आपको ज्ञान होगा कि आपको अपने घर में कैसे काम करने हैं। आपको ज्ञान होगा, आपको खुदा आपको नवे नए-नए आइडियाज़ देगा। अगर आप परमेश्वर के भय में रहेंगे, तो खुदा आपको नए-नए आइडियाज़ देगा। खुदा आपको नई-नई बुद्धि देगा। हालेलुया! प्रभु का वचन कहता है अगर आप खुदा से बुद्धि माँगे तो वो आपको देगा, क्योंकि वचन कहता है कि माँगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अगर आप परमेश्वर से माँगेंगे ही नहीं, तो आप कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएँगे। वचन कहता है, खुदा कहता है, मुझसे बुद्धि माँगो तो मैं तुम्हें दूँगा, और जिस मार्ग में तुम्हें चलना है मैं तुम्हें सिखाऊँगा। हालेलुया! अगर आपको आज कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा, अगर आपको आज पता नहीं लग रहा कि मैं क्या करूँ, अपनी लाइफ़ में क्या करूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर से बुद्धि माँगे। वो खुदा आपको बुद्धि देने वाला खुदा है। वो बुद्धिमान परमेश्वर, वो अपने बच्चों को भी बुद्धिमान बनाना चाहता है। वो मूर्खों को चुनता है और बुद्धिमान बनाता है। हालेलुया! अगर अपने आप को नीच समझते हैं, मूर्ख समझते हैं, तो परमेश्वर के भय में रहिए, परमेश्वर से बुद्धि माँगिए। वो खुदा आपको बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। वो बुद्धिमान बनाने वाला परमेश्वर है। वो ऐसी आपको बुद्धि देगा जिसका कोई विरोधी आपका सामना ना करने पाएगा। अगर आप वचनों में रहेंगे, परमेश्वर के भय में रखेंगे, खुदा आपको ऐसी बुद्धि देगा, ऐसा दिमाग देगा, ऐसी चतुराई देगा, और आपका आपका विरोधी देखेगा, और आपके विरोधी उस बुद्धि का कभी खंडन ना कर पाएँगे। हालेलुया! सो आज का परमेश्वर का वचन यही था, परमेश्वर का संदेश यही था कि अगर आप बुद्धि में रहना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के भय